जोहार। इस वक्त हम लोग चाईबासा में हैं और चाईबासा में भारत कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रभार देने के लिए एक बैठक रखी गई थी, जिसमें देख सकते हैं तमाम चाईबासा के अगुवा आए हुए हैं। कहीं पश्चिम सिंहभूम जिले के कई वैसे अगुवा नेता आए हुए हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं। और जो चेहरे देख रहे हैं ये वैसे चेहरे हैं, कहीं ना कहीं बरसात का सीजन है, खेती बाड़ी का समय है, लेकिन आपको बताते चले इन दिनों पूरे झारखंड में राजनीति का कहीं ना कहीं असंतोष व्यक्त किया गया है और विकल्प के तौर पर भारत कम्युनिस्ट पार्टी उभरा है। यही कारण है कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे झारखंड में समर्थन मिल रहा है और हर जिलों पे बुलाया जा रहा है। और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रेमसाई मुंडा, जैसा आप जानते होंगे राजधानी रांची के सड़कों पर हमेशा आंदोलन करते हुए दिखते हैं। दादा आज आए हुए हैं यहाँ पर चाईबासा जिले में और क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका ट्राइबल न्यूज़ को सब्सक्राइबर को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, जोहार है। और हम लोग पूरे ज़िलों में घूम रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके नीति सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए। उसी कड़ी में आज हम लोग चाईबासा के साथियों के साथ मिलने के लिए आए थे। चंद्रशेखर जी मुंडा जी हैं और भी मानकी मुंडा संघ के लोगों के पास हैं। हम लोगों ने आज संगठन को बिरसा मुंडा का सिद्धांत, सिद्धू कान्हे के सिद्धांत, भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत, सभी मुद्दे पर चर्चाएं हुई और हम लोगों ने आज आया है कि ये पार्टी के नीति सिद्धांत को कैसे हम जनता के बीच ले जाएं। तो यहाँ पर 6 विधानसभा है, तो हम लोगों ने तय किया है सब जगह ग्राम कमेटी बनाएंगे, टोला कमेटी बनाएंगे, प्रखंड कमेटी बनाएंगे। और तो इसीलिए आज एक सोजर मंडल का घोषणा हुआ है। इसी घोषणा के बाद हम लोग जनता के बीच जाकर के इस पार्टी को नीति सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन दादा अभी तो वर्तमान समय में देखा जा रहा है खेती बाड़ी का समय है और कहीं ना कहीं एक नया पार्टी के तौर पर भारत कम्युनिस्ट पार्टी का आगमन हुआ है और अभी खेती बाड़ी में सभी लोग व्यस्त है। कैसे एकजुट होंगे, कैसे रैली में लोग आएंगे, कैसे? देखिए, हम लोग खेतीहरी जाति हैं, किसान वर्ग के लोग आते हैं, खेत में भी काम करेंगे और पार्टी को भी विस्तार करेंगे कि समय कम है और चुनाव का भी समय आ गया है। तो इसलिए वर्षा हो रही थी, वर्षा होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब कार्यकर्ता लोग आए और इसके समर्थक लोग आए। और आने वाला समय में देखने के कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलेगा कि जहाँ देखो भारत आदिवासी पार्टी के झंडा ही दिखेगा। क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं, जैसे हमारे मुखी जी नौजवान हैं, हमारे एससी समाज से आते हैं, तो उनका भी कहना है कि साथ मिल के चलेंगे। और हमारे यहाँ पर विभिन्न आदिवासी समाज के लोग आए हैं, सबका रुझान है कि भारत आदिवासी पार्टी ही देश में राज कर सकती है। राज्य में राज कर सकती है, क्योंकि 23 वर्षों में जितने भी पार्टियां रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आजसू पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कभी भी जो मुद्दे हैं, स्थानीय नियोजन नीति के मामले, विस्थापन के मामले, चाहे वो धर्म कोड के मामले, जल जंगल ज़मीन के मसले पर एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसका एक ही विकल्प है, भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ की समाज का न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, अभी थे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा, जिनको बनाया गया भारत कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। और इस वक्त जो चेहरे देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं चाईबासा के चेहरे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की आवाज़ों को और यहाँ के मुद्दों को हमेशा रखते हैं और सामाजिक संगठन के नेतृत्व करता है सभी। और इस ओर आपको परिचय अगर आपको कराएंगे तो इस ओर हैं आदिवासी सेना के अध्यक्ष हैं अजय कच्छप, जिनको कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया, जिन्हें हाल ही में राजस्थान भी गए थे। दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्षेत्र कहा जाता है इसको, चाईबासा को, और इस पर भारत कम्युनिस्ट पार्टी को इस प्रकार यहाँ पर क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, आज झारखंड अलग हुआ 23 साल हो गया, 24 ख़त्म होने वाला है। और जो यहाँ का परिस्थिति, जो वहाँ का जो ज़मीन लूट के ज़मीन लूटा जा रहा है, जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है। यहाँ जब झारखंड अलग हो रही थी तो कितने लोग आंदोलन में अपना जान न्यौछावर कर दिए। और बहुत आंदोलन, बहुत कुर्बानी के बाद झारखंड अलग हुआ। और यहाँ के लोग, आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के गरीब ये सोचते थे कि झारखंड अलग राज्य मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगा, हमको जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिलेगा, हमको जो संवैधानिक अधिकार से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखे हैं और साथ में जयपाल सिंह मुंडा ने इसको बनाए हैं मिलके, उस चीज़ आज झारखंड में कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। और हमारा समाज
हर तरह से शोषण हो रहा है, आदिवासी समाज शोषण हो रहा है। ज़मीन पर जाइए, माइनिंग तो ये तो वो तो तरह तरह के लोग ये यहाँ पर हावी हो रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग ठान लिए हैं कि आदिवासी को गांव-गांव जाके जगाएंगे, गांव-गांव तैयार करेंगे और आने वाला दिन जो चुनाव होगा उसमें मुँह तोड़ जवाब देंगे। झारखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भारत आदिवासी पार्टी का। कुंदन सिंह मुंडा को हम वार्ता करेंगे। इस दौरे को लेकर आखिर क्या कुछ विजन है? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी को अब हम लोग झारखंड के हर ज़िले में पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जितने भी सरकारें रही हैं, सभी सरकारों से लोगों का रुझान ख़त्म होते जा रहा है। और विशेषकर जेएमएम और कांग्रेस से जो भी 5 सालों में हम लोगों ने देखा, जिस उद्देश्य से हम लोगों ने विकल्प के तौर पे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को हम लोगों ने सरकार में लाया और लगा कि आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर छल ही मिला है। और यहाँ सभी पार्टियों ने सिर्फ छलने का ही काम किया है। तो विकल्प के तौर पे हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को ला रहे हैं और झारखंड के जितने भी शोषित, वंचित, दलित वर्ग हैं, आदिवासी समाज है, सभी को यहाँ न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि अगर भारत आदिवासी पार्टी सरकार में आई तो हम सबसे पहले यहाँ पर झारखंडियों की बात करेंगे। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया योजना एक लाया है, जिसमें 1000 रुपये करके दे रहा है महिलाओं को। क्या कहेंगे आदिवासी महिलाओं को? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का डर है कि पिछले 5 सालों में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया, ये मैया योजना पहले दिमाग में क्यों नहीं आया था? ये चुनावी एजेंडा तो नहीं था उनका कि हर महिलाओं को 1-1 हज़ार देंगे। आप विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आप दे रहे हैं 1000 रुपया, और महिलाओं को आप 1000 रुपया में आप रोज़गार दीजिए ना, उनको आप नौकरियां दीजिए, आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाइए, ताकि यहाँ के लोगों को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, उनको नौकरियां मिले, उनको अत्याचार और शोषण सहना ना पड़े। इसके लिए आप महिला आयोग का गठन तो कीजिए। लेकिन आपने इन 5 सालों में कुछ नहीं किया और आप 1000 रुपया का लॉलीपॉप दिखा के आप चाह रहे हैं कि सारी जनता बेवकूफ़ बनकर आपके पीछे पड़ेगी। तो ये गलतफहमी है। पैसा लेने से या पैसा देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। यहाँ पर लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है वो दीजिए, तभी वो आपके पास आएंगे। और हम लोगों ने देखा अब इनका सरकार ख़त्म होने वाला है और कैसे फिर से लोगों को छलेंगे, इसी सोच पर उन्होंने मैया योजना को लाया है और हम मैया योजना को हम समर्थन नहीं देते हैं। हाल ही में राजकुमार राउत का एक बयान आया था संसद में। उन्होंने कहा था कि हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें जल जंगल ज़मीन का अधिकार चाहिए, हमें CNT SPT और जो हमारे जो आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार है वो कानून का हमें धरातल पर लागू होता दिखना चाहिए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बात सही है कि जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार है वो लगातार हम लोगों से छीना जा रहा है। आज पाकुड़ में जो आदिवासी छात्रों के साथ जो हॉस्टल में घुसकर पुलिस का बर्बरता जो किया गया, ये किसका था? ये पुलिस किसकी है? हम कहना चाहेंगे ये पुलिस झारखंड सरकार की है, ये पुलिस हेमंत सोरेन की है, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है और उसके बावजूद उनकी ही पुलिस, उनके ज़िले की पुलिस हमारे आदिवासियों पर प्रहार करती है और रात के अंधेरे में हॉस्टल में घुसकर मारपीट की जाती है। और कहीं ना कहीं ये मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे आदिवासी हॉस्टल के जो छात्र अगुआ हैं, उन्होंने आदिवासियों का ज़मीन बचाने के लिए गया हुआ था और वहाँ गैर आदिवासियों के साथ जब झगड़ा हुआ और उसी का बदला लेने के लिए पुलिस को ये लाठीचार्ज या फिर जो भी मारपीट का जो कार्यक्रम बनाया गया, ये किया गया। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि अपने ही अगुआ राज में, अपने ही आदिवासी सरकार में आदिवासियों पर लाठीचार्ज, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 23 साल का झारखंड, लेकिन किसी भी पार्टी ने इतना तक कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने भी, हेमंत सोरेन की सरकार ने भी ज़मीन बचाने के लिए आज तक कोई भी नियम लागू नहीं किया है, कोई भी नीति नहीं लाया है। हमारा ज़मीन लुटाता ही जा रहा है, गैर आदिवासियों के हाथों में जाता जा रहा है। माटी रोटी बेटी तीनों का संकट है क्या? सबका संकट है। यहाँ पर CNT SPT एक्ट का कोई नियम कानून का मतलब सरासर धज्जे उड़ाया जा रहा है। सादा पट्टा पे आप ज़मीन बेच रहे हैं, सादा पट्टा पे आप तो राजस्व का भी हानि कर रहे हैं, राजस्व से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ राजनीति करने से नहीं ना होगा। आप लोगों का पूरा पर्दाफाश हो चुका है और भारत आदिवासी पार्टी ही अब विकल्प के तौर पर है। इसलिए मैं पूरे आदिवासी समाज से कहना चाहूँगी, पूरे झारखंडियों से कहना चाहूँगी, भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामिए। यही
पार्टी आपको बचाएगी और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग सब एकजुट होइए। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थी झारखंड महिला प्रदेश के अध्यक्ष कुंदन सिंह मुंडा। इसके बाद भारत आदिवासी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर उभरा है और इस वक्त यहाँ पर जितने भी अगवा नेता आए हुए हैं उनको आमंत्रण किए हैं ये, और कहीं ना कहीं क्या कुछ बातें हुई हम लोग जानेंगे। आज झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ निर्णय ले रहे हैं इस पार्टी को लेकर? आज हम लोग एक्चुअली में हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी का जो है आगामी जो विधानसभा रांची में हुआ था उस समय ज्वाइन करने के बाद हम छोटा सा एक बैठक आगे रखे हुए थे। यानी समागम जो हुआ था उसमें भी गए थे? हाँ, उस समय हमने पार्टी का सदस्यता लिया था। अच्छा, सदस्यता ले चुके हैं? हाँ, ले चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पहले एक छोटी सी बैठक रखे हुए थे। रखने के बाद प्रेम साई मुंडा को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ हम लोग बैठक रखे थे कि पश्चिम सिंहभूम में कमेटी बनाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी यहाँ जुड़ने के लिए सदस्यता लें और कुछ कमेटी गठन करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। यानी इस बार विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा, यानी यहाँ पर भी कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करने के लिए सोचे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली में यहाँ हम लोग का जो विधानसभा है सबसे हमारा कैंडिडेट निकलने का पूरी तरह से चांस है, क्योंकि जगन्नाथपुर से भी हमारे कैंडिडेट मझगांव से भी निकल रहे हैं, चकधरपुर से भी निकल रहे हैं, सदर से भी निकल रहे हैं और आपका मनोहरपुर से भी निकल रहे हैं और सरायकेला से भी निकल रहे हैं। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? ये हमारा सदर विधानसभा से। यहाँ पर तो देखा जाता है कौन कौन से जनजाति, कौन कौन आदिवासी यहाँ पर? हो बहुल क्षेत्र है, यहाँ कुछ मुंडा भी हैं। यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं कि आके क्यों चाह रहे हैं कि बदलाव हो? यहाँ ज़मीन का लूट तो पूरा झारखंड में है और विशेषकर तो कोल्हान क्षेत्र में भी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के हो समाज लोग काफ़ी दिनों से विरोध करते रहे हैं तो इतना ज़्यादा लूट नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस बार सरकार का जो नीति गलत है और उनका आदिवासियों के प्रति अच्छा सोच नहीं होने के कारण यहाँ तितिरबेला में ज़मीन लूटने का काम किया। इसलिए ये जो कुछ दिन पहले ही हमारा कोल्हान बंद का आह्वान किया यहाँ के हो समाज के लोग और पूरा आदिवासी समाज के लोग। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ पे पूरे असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं? एकदम यहाँ हमारे जो है आदिवासी और जितना मूल निवासी जेएमएम हो या बीजेपी हो कांग्रेस से, इन लोगों से नाराज़ है। बस हम लोग को काम करने का ज़रूरत है। एक ना एक दिन इन बीजेपी कांग्रेस को दरकिनार करके या जेएमएम को दरकिनार करके आज भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखा गया है एक भी समागम नहीं हुआ, सम्मेलन नहीं हुआ, तो क्या देखने को मिलेगा आने वाले आगे हम लोग को देखने को मिलेगा? अभी तो शुरुआत है। आज ये एक्चुअली में पहला बैठक है पश्चिम सिंहभूम का, बस प्रदेश चिंतन बैठक था। अच्छा, तो एक बार परिचय दे दीजिए दादा। मैं चंद्रशेखर मुंडा चकधरपुर विधानसभा से। अच्छा, चंद्रशेखर मुंडा जिन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है और आखिर क्यों बदलाव चाहते हैं और क्यों भारत आदिवासी पार्टी में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की समस्याएं एक है, यही कारण है कि विकल्प के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी में बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और चिंतन बैठक रखी गई थी। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, वार्ता करेंगे। आप कहाँ से आए हैं दादा? मैं जगन्नाथपुर विधानसभा से हूँ। अच्छा, जगन्नाथपुर। आपको बता दे चले पश्चिम सिंहभूम जिला में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना जी? 6। तो आप चक्रधरपुर से आए हैं ना? नहीं, जगन्नाथपुर विधानसभा से। आखिर क्या कुछ किस नज़र से भारत आदिवासी पार्टी को देख रहे हैं? भारत आदिवासी पार्टी जो है एक आदिवासी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए जो कोलान भी एक आदिवासी इलाका है, क्षेत्र है, इसलिए कोलान के आदिवासी लोग जो है इस पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। यानी देखा जाता है कोलान कहीं न कहीं क्रांतिकारी वीरों की भूमि रहा है, तो क्या आदिवासी पूरी तरह से तैयार हैं? क्या वे वास्तव में बदलाव चाहते हैं? आदिवासी बिल्कुल तैयार है। आदिवासी हमेशा विकास की राह को अपना आगे बढ़ाने का काम करता है। उसको कभी विधानसभा को विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाने में हर कदम आगे रहता है।
बिल्कुल, और कहीं ना कि कोलान का क्षेत्र जो देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासियों में एक माने बिल्कुल एक एकता देखी जाती है। और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द यहाँ पर सम्मेलन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह साल चुनावों का है और यहाँ पे तमाम नेता आए हुए हैं, अगवा नेता आए हुए हैं और वार्ता चल रही है। हम लोग सभी से वार्ता किए और वार्ता करेंगे। क्या आप कहाँ से आए हैं? आपका भी परिचय ले लें, कहाँ से आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजय सिंह सुंडी है और मैं सदर विधानसभा से हूँ। और यहाँ का स्थिति जो है, खासकर हम लोग मुंडामन की व्यवस्था है, यहाँ पे मुंडामन की व्यवस्था में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे होना चाहिए व्यवस्था उस तरह से नहीं चल रहा है। तो इससे हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि इस तरह का जब है यहाँ व्यवस्था, अंग्रेज समय से है यहाँ इस तरह का व्यवस्था, उसके बावजूद भी आज तक जो है आज़ादी के बाद भी उसका हमको जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत दुख हो रहा है हमें। इसलिए हम इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं कि हो सकता है कि जो नहीं वो लोग कर पाए, हम इस पार्टी से जुड़ करके जो है अपना जो भी मुंडामन की व्यवस्था है उस व्यवस्था को मजबूती से बनाएं और यहाँ के लोगों को जो भी है हम लाभ दिलवाएं। यानी झारखंड गठन के बाद 24 साल के बाद क्या एक भी आवाज़ यहाँ के आदिवासी, चाहे कोई यहाँ पे जो विधायक सांसद बने, यहाँ के आवाज़ों को नहीं बुलंद कर रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं सदन में? क्या कहेंगे? आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी सांसद या विधायक यहाँ के मानकी मुंडा व्यवस्था के बारे में कहीं कुछ उठाया हो। उस तरह से तो नहीं उठाया है जिस तरह से उठाना चाहिए वो लोगों को। जैसे यहाँ के बहुत सारा यहाँ के समस्याएं हैं, तो उस समस्याएं को लेके वो लोगों को उठाना चाहिए था, तो वो चीज़ बहुत नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग। तो इससे हमको बहुत दुख हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग आगे आएँ और यहाँ का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम लोग आगे रखें। आप सदर विधानसभा ना जी। तो ये जितने चेहरे देख रहे हैं सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं। कोई सदर से आया है, कोई चक्रधरपुर से आया है, कोई टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है पश्चिम सिंहभूम जिला में। और इस वक्त हम लोग चाईबासा में है और हमने वार्ता किया, क्योंकि यह साल चुनावों का है और कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल है और कहीं ना कहीं आदिवासी जिनका कहीं ना कहीं बदलाव के लिए हर जगह सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद भरा नज़रों से देख रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग चाईबासा से, हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।